हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होने वाली है कि माता रानी आपके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं नवरात्रों में। और ये रीडिंग होगी एरीज के लिए। ठीक है, तो गाइस आप इतने टाइम से ना जिस भी पाथ पे चल रहे हो, जो भी मेंटल थॉट के साथ चल रहे हो या जिस भी चीज़ में काम कर रहे हो ना, वो काम नहीं चलने वाला। आपकी जो भी प्रीवियस मेहनत थी वो सब कुछ लिटरली, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर जो करने का तरीका था आपको चीज़ों का वो सही नहीं था, या कहीं ना कुछ ऐसा था जो कि आपको ग्रोथ की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। तो माँ आपसे ये बोल रही है कि मैंने इतना आपको समझाने की कोशिश की, आपको साइंस भी दी है कि उस चीज़ को चेंज कीजिए, अपनी लाइफ में से उन चीज़ों को हटाइए जो कि आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही है, आपको नहीं उस तरफ ले जा रही है जहां पर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। बट आप हैं कि उस चीज़ को सुन के ही नहीं दे रहे हैं। तो भाई कैसे चलेगा इन सब चीज़ों को? अगर आप नहीं देख रहे हो साइंस को, आपको जो बताया जा रहा है वो नहीं सुन रहे हो, तो माँ ये बोल रही है भाई आपकी लाइफ को सही पाथ पे लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जो कि एट द मोमेंट, यानी कि अभी इस टाइम पे आपको बहुत बुरा लगने वाला है कि भाई ये क्यों हो गया मेरी लाइफ में, इतना कुछ करने के बाद भी मुझे ये टावर मूवमेंट क्यों देखने को मिल रहा है। मैंने इतनी मुश्किल से तो अपना चीज़ों को इकट्ठा करके काम शुरू किया था, फिर भी मुझे उस चीज़ में हार मिल रही है। ठीक है, तो माँ आपको ये बोल रही है वो हार भी इसलिए मिल रही है ना, आप क्या कर रहे हो, हवा के उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हो। क्यों भाई, क्यों उल्टे डायरेक्शन में जाना है अपने लिए, और क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है जब ऑलरेडी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं हमारे। आप क्यों नहीं फ्लो के साथ जाना चाहते हो? आप क्यों ऐसे बनना चाहते हो कि भाई मैं सब, कुछ लोग होते हैं देखिए जो कि भीड़ में से अकेले चलते हैं और फिर भी वो चीज़ों को जल्दी कर लेते हैं एंड उनको चीज़ें अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो उन भीड़ से अलग चलते हैं। चलने से मतलब ये होता है कि भाई उनको अपना पाथ क्लियर है। वो ऐसा नहीं है कि मुझे अभी फिलहाल में ये कर लेता हूँ, अभी फिलहाल में वो कर लेता हूँ, इससे मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा, उससे मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। नहीं, वो लोग ऐसे होते हैं कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए ना, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं अपना पाथ अलग से चुन के अपना उस पर काम करूँ। वो उनको फिर चाहे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आए, वो ये नहीं देखते कि वो प्रॉब्लम आई है, उनको बस अपना एम दिखता है। उनको जर्नी में कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो उस चीज़ को नहीं देखते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एम की तरफ फोकस करते हुए अपने प्लान्स को अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी करते हैं। आप क्या हो, इस टाइम पे रिजिड हो गए हो, चेंज ही नहीं करना, कोई चेंज नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। नेगेटिव चेंज तो छोड़ दीजिए, पॉजिटिव चेंज भी नहीं चाहिए। मैं जैसा चल रहा हूँ मैं उसी बात पे चलूंगा, भले ही दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, कुछ नहीं करना। मुझे तो सिर्फ जो चाहिए मुझे वही चाहिए। ऐसा नहीं होता है, चीज़ें अगर आपके लिए नहीं बनी है तो वो नहीं मिलेंगी ना आपको। आप क्यों उस चीज़ के पीछे अटक कर रह गए हैं? उस चीज़ को हटाइए, अपनी मेंटालिटी को चेंज कीजिए प्लीज़। दुनिया से लड़ने की जो वो थिंकिंग है ना कि मैं लड़के ही जीतूं, लेकिन जीतूंगा ज़रूर, वो हटा दीजिए यार। चीज़ें तरीके से भी की जा सकती हैं। एंड सेकेंडली आपका टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो दो पाथ के बीच में पहले आपने क्या किया था कि मैं थोड़ा इन्वेस्ट हर जगह कर लेता हूँ, शायद मुझे प्रॉफिट आ जाए। नहीं करना है आपको, सिर्फ एक गोल रखिए, उस पर फोकस करिए एंड आप अपनी चीज़ों को देखिए कि क्या वो वर्कआउट कर रही है आपके लिए, या फिर उससे आपको लग रहा है। लगने में और होने में बहुत डिफरेंस होता है। आपको माँ ये बोल रही हैं कि मैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेज देने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसको देखने का काम, उसके ऊपर चीज़ों को करने का काम आपका है। मैं आपके लिए सिर्फ एक पाथ दिखा सकती हूँ, लाइट जला सकती हूँ उस पाथ में, लेकिन चलना आपको होगा। आपको देखना होगा कि वो पाथ आपके लिए फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे, अपना मेहनत तो बहुत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, इतनी मेहनत कि भाई
मतलब जो खेती वाले इंसान नहीं होते हैं, हमको पता है कि हमारे पास ट्यूबवेल है, हम पर ट्यूबवेल यूज नहीं करेंगे, हम दुनिया से अलग हैं। हम तो जाएंगे नदी में, एक पाइप डालेंगे, वहां से मोटर लगा के पानी खींचेंगे, चाहे वो पाइप कितना ही लंबा क्यों ना हो, क्योंकि हमें अलग करके दिखाना है। ये अलग करने की चाहत को अभी फिलहाल हटा दीजिए। माँ आपको ये बोल रही है भाई, जब हर कोई उस ट्यूबवेल से पानी ले रहा है तो आप भी ले लीजिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। आप गाइडेंस ले लीजिए लोगों की, यार आप चेंज कीजिए अपने माइंडसेट को। फिर क्या होगा, इतनी वही मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं पर आउटकम जीरो। वही चीज है ना, माँ आपको साफ साफ बोल रही है, बार बार बोल रही है कि भाई दुनिया से हटके चीजें मत कीजिए। कुछ लोगों के लिए चीजें होती हैं कि दुनिया से हटके करी और उसमें भी सफलता ले ली, ठीक है, क्योंकि उनका माइंडसेट जो होता है ना वो एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है। उनको लड़ाई के फॉर्म में नहीं करनी होती हैं चीजें, उनको जीतने के लिए करनी होती हैं। जीतने में और किसी से कहते हैं ना दुश्मनी में आके चीजें करने में बहुत डिफरेंस होता है। आप अगर अपनी ग्रोथ की तरफ काम कर रहे हो, ग्रोथ भी क्यों, क्योंकि आप चाहते हो कि आप दूसरों की हेल्प करो, लाइफ में आगे बढ़ो, तो मेरे किसी काम से लोगों को हर्ट नहीं होना चाहिए, मेरे काम से लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुशियां मिले। एक माइंडसेट वो होता है, और एक माइंडसेट ये होता है कि भाई उसने तो देखो इतना बड़ा बंगला बना लिया, मैं भी बनाऊंगा। मतलब आपके पास पैसा नहीं है बट नहीं, मैं भी बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चूने से ही बनाना पड़े पर मैं बनाऊंगा जरूर, वाला हिसाब हो गया है आपका। नहीं, अगर आप अपनी चीजों को चेंज करने वाले तो माँ आपके लिए लाइक इस टाइम पे पाथ में रोड़े खड़े करेंगी, एंड वो आपको पसंद नहीं आने वाले हैं। आपका सब कुछ, इतनी मेहनत जो करी है ना, उल्टी सीधी मेहनत जो करी है, वो आपकी सब अब खत्म होने वाली है। तो बेहतर है जाग जाइए। माँ आपको इंडिकेशंस भी देंगी, अपनी एनर्जी को सेटल करने की कोशिश कीजिए। ये गुस्सा, नेगेटिविटी, इस चीज को रिमूव कीजिए अपनी लाइफ से, एंड जो मेहनत करिए, ठीक है हो गई मेहनत, अब आप ये देखिए कि मैं चीजों को पॉजिटिव माइंडसेट से कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना, क्योंकि टॉवर मूवमेंट के बाद ऑब्वियसली एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आने वाली है, और वो भी ऐसी स्टार्ट होगी जो लिटरली आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाने वाली है, ठीक है। न्यू स्टार्ट होगी, यूनिवर्स आपको देगा, क्योंकि टॉवर मूवमेंट भी यूनिवर्स लाया है। आप चेंज नहीं होना चाह रहे हो, आपको चेंज किया जाएगा, आपको जबरदस्ती चेंज किया जाएगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में तो और कुछ लिखा है ना। आप जो कर रहे हो इस टाइम पे वो चीज नहीं लिखी है भाई, आप बहुत अलग चीजों के लिए बने हो। आप क्या कर रहे हो, दुश्मनी में चीजें, मतलब नेगेटिविटी में आगे चीजें कर रहे हो, तो मत कीजिए आप, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं एक और गाइडेंस मैसेज मूनोलॉजी ओरेकल कार्ड की तरफ से। वाओ, आपके लिए ना यही मैसेज आया, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। इसका मतलब आप समझ रहे हो, न्यू मून क्या होता है, जब आप पूरी एनर्जी में होते हो, पूरी पावर में होते हो, उसके बाद भी आपके ऊपर ग्रहण लग गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपकी तो एनर्जी पूरी है पर माँ आपको लिटरली एक झटका देंगी, और आपको इस टाइम पे तो बुरा लगने वाला है, लेकिन उसके बाद जो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक न्यू स्टार्ट की जो एनर्जी है ना, वो आपकी लाइफ में इतनी अच्छी आने वाली है कि आप उस चीज के लिए बाद में माँ को धन्यवाद देने वाले हो कि अच्छा हुआ कि माँ ने मुझे पहले ही ऐसा कर दिया कि मेरी चीजें खराब हो गई। अगर इतने बड़े लेवल पर जाकर चीजें खराब होती तो भाई मेरा क्या होगा, ठीक है। तो अगर छोटी सी चोट लग के आपकी बड़ा एक्सीडेंट टल जाता है ना, तो वो बेस्ट पार्ट है। तो माँ आपको यही बोल रही है कि चीजें या तो खुद से चेंज कर लीजिए, वरना मैं खुद चेंज कराने वाली हूँ, एंड आपको जबरदस्ती एक सही दिशा में लेके जाऊंगी। अब आप इसमें चाहे डर शामिल करें या ना करें, ठीक है। और सबसे पहले अपने पास्ट की जो चीजें हैं उनको रिमूव कीजिए, और अगर आप किसी न्यू चीज में अच्छे से फिर से तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये मैसेज है कि यस, कि आपकी चीजें होंगी, ये पॉजिटिव है, ये रीडिंग नेगेटिव नहीं है, बट आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ भी न्यू करना चाह रहे हो, प्लीज गो करो उसको, उससे रिजल्ट्स आएंगे, बट अपना पाथ को पहले डिफाइन करो। अपनी मतलब एक होती है ना कि जलन वाली फीलिंग के साथ मत स्टार्ट करना, खुद को इम्प्रूव करना है, खुद पे काम करना है, उस एनर्जी के साथ काम करना। अपनी एनर्जी पे फोकस करो कि वो कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। एंड आपको माँ सीरियसली आपके लाइफ पर्पस की तरफ लेके जा रही हैं,
एंड ये जो भी कुछ होगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए किया जा रहा है, और ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है, ठीक है। एंड आप एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हो जहां पे लिटरली आपको अपने ईगो को साइड में रखना होगा, तब चीजें आपके लिए इतनी अच्छी होने वाली हैं। गाइज, ये रीडिंग लिटरली नेगेटिव नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये नेगेटिव रीड है, बट नहीं है। आपका चीजें बाद में बहुत अच्छी होने वाली है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, देवी माँ है, जो भी जिन देवी को भी आप पूछते हो, दुर्गा माँ को या कोई भी देवी, काली माँ को, सीरियसली वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा करने के लिए चीज़ों को कर रही हैं। एंड आपके लिए वो लाइफ में आप उनको बाद में थैंक यू बोलने वाले हो कि माँ आपने हमारे लिए इतनी हेल्प कर दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फ्यूचर विद टैरो।